अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दे दी है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे दी गई है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी। हम ऐसा करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो है उसमें से वैल्यू निकालेंगे हम एक्स की या वाई की और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक हो गया। लेकिन पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो है वो हम ओपन कर लें। है हमारे पास x-3 का होल स्केयर मतलब a-b का होल स्केयर, तो उसके a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a की जगह x और b की जगह 3 लिखेंगे। x स्केयर प्लस 3 का स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक हो गया। स्केयर ओपन होगा, उसके बाद प्लस y स्केयर और ये 5 जो इस इधर लिए थे माइनस 5 इक्वल 0। ये हमारे पास हो जाएगा x स्केयर प्लस 9 माइनस 3 2 6x प्लस y स्केयर माइनस 5 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और 9 में से 5 माइनस किए 4 इक्वल 0। ये अब इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते तो 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन हम 6 को इधर ले आते y की वैल्यू आ जाएगी तो फ्रैक्शन में नहीं होगी, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 2x माइनस 6 इक्वल y। इसे 1 कह दे, इसे लिखते पुट इन इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 2 कर देंगे। जहाँ जहाँ पे y आएगा वहाँ 2x माइनस 6 पुट कर देंगे। ये x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, यहाँ y आ गया तो हम पुट करेंगे 2x माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0। ये स्क्वायर ओपन होगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। x स्क्वायर प्लस ये a, जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया था माइनस वाला a माइनस बी वाला, वैसे यहाँ पे ओपन होगा। a की जगह 2x और b की जगह 6 है हमारे पास। 2x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 6, ये माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0। ये x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आ गया माइनस 2 2 4, 4 6 24, 24x माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0। ये 4 और 1 5x स्क्वायर हो गया। ये 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा माइनस 30x। ये 36 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40 इक्वल 0। ये सारे जो है 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड बाय 5। 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 30 होता है, ये 6 आ जाएगा प्लस 8 5 8 40 होता है तो 8 पे आता है, यहाँ पे आ गया 8 हमारे पास। अब हमने 8 1 8 8 से ऐसे फैक्टर बनाने को, उससे 6 आए तो हम अगर करें 4 2 8, 4 और 2 6 बन जाता है। तो हम यहाँ पे 6 की जगह लिखेंगे 4 और 2 माइनस 6 की जगह लिखना है 4 प्लस 2। 4 और 2 को ऐड करने सारे इसलिए प्लस लिखा, बाकी सब कुछ वैसे ही हमने लिख दिया, सिर्फ 6 की जगह हमने 4 प्लस 2 लिखा है। अब ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को से साइन भी चेंज हो जाएगा। एक्स के माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा है हमने। पहले दो में से कॉमन लेंगे और दूसरे दो में से कॉमन लेंगे। पहले दो में से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, x बाहर माइनस लेके इस वजह से अंदर का साइन चेंज। 8 2 के टेबल में 4 पे आता है, यहाँ पे 4 आ गया। x माइनस 4 दोनों में है तो हमने इसे कॉमन ले लिया x माइनस 4 को। यहाँ पे रह गया x माइनस और यहाँ पे रह गया 2। अब दो फैक्टर आ गए, दोनों के एक दफ़ा 0 की इक्वल रखेंगे और x माइनस 2 को भी 0 की इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ये दो x की वैल्यूज़ आ गई, हमें y की वैल्यू भी चाहिए तो हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ 2x है, x की जगह हम लिखेंगे 4, पहले 4 पुट करें बाद में 2 पुट कर दूँगी। ठीक हो गया। 4 माइनस 6 इक्वल वाई, 4 2 8 माइनस 6 इक्वल वाई, तो ये आ गया y की वैल्यू 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे पुट कर रही हूँ। अब मैं x की जगह 2 पुट करूँगी इसी में, इक्वेशन 1 में। 2x की जगह 2 पुट किया, माइनस 6 इक्वल वाई, 4 माइनस 6 इक्वल वाई, तो ये आ गया माइनस 2 इक्वल वाई। अब ऑर्डर पेयर्स में लिखेंगे इसे हम यानी कि इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा इसका, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 थी तो 4 जब पुट की थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 2, ये 4 और 2 एक तो ये आ गया। दूसरा x की वैल्यू 2 थी, जब ये हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। एक दफ़ा फिर से देख ले, वो लीनियर इक्वेशन थी उसमें से हमने x की या y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर सकते थे। मैंने उसमें से y की वैल्यू निकाली
और इस इक्वेशन को पहले मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसका स्केयर ओपन करके इस फॉर्म में लिख दी, इक्वेशन 2 बन गई। तो मैंने वो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में मतलब इसमें पुट कर दी, जहाँ पे हमारे पास y मौजूद था, y की जगह पे मैंने लिख दिया 2x - 6, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद इसका स्केयर ओपन किया, स्केयर ओपन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने एक्स वैल्यू को ऐड कर दिया, एक्स स्केयर वैल्यू को और कांस्टेंट टर्म को लिख दिया। फिर ये 5 पे डिवाइड हुई, तो मैंने 5 पे डिवाइड की, ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, इसके 8 के फैक्टर बनाने थे कि 6 बने, तो 4 + 2 6 आता है, 4 2 8 भी बन जाता है। तो फिर मैंने इसे इक्वेशन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 4 और 2 आ गई। हमें वाई की भी चाहिए थी, तो ये दोनों वैल्यूज़ किस में पुट कर दी मैंने, 1 में पुट की। पहले मैंने 4 पुट की तो वाई की वैल्यू 2 आई, तो मैंने 4, 2 लिख दिया। फिर एक्स की वैल्यू 2 थी, मैंने 1 में पुट की तो मेरे पास आ गई -2, तो मैंने 2, -2 लिख दिया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 4, 2 और 2, -2। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसके स्केयर्स ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह x आएगा और b की जगह 3 आएगा। x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × x × 3, ठीक हो गया। माइनस, अब यहाँ पे a - b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × y × 1, ठीक हो गया। ये इधर आके -y बन गया = 0। ये x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, + 3 2 6x -y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस आ गया 2 1 2 y आ गया -5 = 0। अब ये x स्क्वायर वाली, ये y स्क्वायर वाली, x स्क्वायर - y स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास, सॉरी यहाँ माइनस नहीं था, आई थिंक यहाँ प्लस था, मैं देखती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे ये प्लस था, माइनस नहीं था, प्लस था, तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये तो सेम वैसे ही आना था, सिर्फ ये y स्क्वायर, फिर 6x - 2y। अब ये 9 और 1 10, 10 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 5, + 5 = 0। इसे कह दें इक्वेशन 1। अब इसे देखें, 9 है, इसका इस तरफ लिख लेते 9, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2x - 9 = 0। इसे कह दें इक्वेशन 2, ठीक हो गया। अब इसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं, अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसमें से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देते, तो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं, तो फिर हमें दोनों को सॉल्व करने। देखिए इसमें भी x स्क्वायर y स्क्वायर मौजूद है, इसमें भी x स्क्वायर y स्क्वायर मौजूद है। अगर हम दोनों को माइनस करें तो x स्क्वायर y स्क्वायर जो इनके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, ठीक हो गया। ये इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 6x - 2y + 5 = 0। अब ये इक्वेशन 2 लिखती हूँ, इसके नीचे x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2x - 9 = 0। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे नीचे वाली के, ये कैंसिल आउट हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। 6 में से 2 माइनस किया 4x, ये -2x वैसे आ गया, और ये 5 और 9 हमारे पास आ जाते हैं 14 = 0, ठीक हो गया। ये x नहीं, ये y है, सॉरी। डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये आ जाएगी 2x - y + 7 = 0। y को उस तरफ ले जाते हैं, 2x + 7 = y। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 3। इसकी वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दे, इसमें पुट कर दे, ये आपकी मर्जी है। y की वैल्यू, इसमें y 2 है, उसमें y सिर्फ 1 है, तो 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में y की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। x स्क्वायर + y स्क्वायर था, तो हम लिखेंगे 2x + 7 का स्क्वायर + 2x - 9 = 0। ये x स्क्वायर हमारे पास आ गया। इस पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a की जगह 2x लिखेंगे और b की जगह 7, 2x का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 2 × 2x × 7, ठीक हो गया। ये बाकी वैसे आ जाएगा, + 2x - 9 = 0। एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 2 4, 4 7 28, 28x + 2x - 9 = 0। ये 4 और 1 आ गया हमारे पास 5x स्क्वायर, 28 में 2 ऐड करेंगे 30 + 30x, और ये 49 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 + 40 = 0। ये सेम वैसी इक्वेशन बनी जैसे इक्वेशन नंबर 7 में बनी थी। इसे डिवाइड कर दें 5 पे,
तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, लेकिन उस उधर यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का आया, ये फ़र्क है इसमें, प्लस 8 इक्वल 0। उसी तरह 8 के फैक्टर बनेंगे 4 और 2, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 इक्वल 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x प्लस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x प्लस 4। एक्स प्लस 4 दोनों मौजूद है, कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 को, तो ये फर्स्ट वाले में रह जाएगा x और सेकंड वाले में रह जाएगा 2। तो दोनों को हमने इक्वल 0 के रखना है, एक्स प्लस 4 को भी इक्वल 0 के रखेंगे और x प्लस 2 को भी इक्वल 0 के रखेंगे, तो x की हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x प्लस 2 इक्वल 0, एक्स प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। ठीक हो गया। ये दोनों वैल्यूज जो हैं, सबसे छोटी इक्वेशन यही है, इसमें पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3, 2x की जगह आ जाएगा -2 प्लस 7 इक्वल y, ये आ जाएगा -4 प्लस 7 इक्वल y, तो वैल्यू आ गई y की 3। ठीक हो गया। अब ये इसी में -4 पुट करते हैं, 2 इंटू -4 प्लस 7 इक्वल y, ये आ जाएगा -4 2 ज़ार 8 प्लस 7 इक्वल y, तो ये आ जाएगी -1 इक्वल y। अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। x की वैल्यू क्या थी -2, पुट किया था तो हमारे पास y की क्या आ गई 3। x की वैल्यू क्या थी -4, हमने पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई -1। ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट, -2 3 -4 -1। ठीक हो गया। एक दफ़ा इसे फिर से देखें ज़रा, वो मैंने वहाँ से स्केयर ओपन किया, स्केयर ओपन करके इक्वेशन 1 बना दी। यहाँ पे जो इसका 9 तो लेकर ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशन को माइनस किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसे हमने 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास ये बन गई। हम y को इस तरफ ले ऐसे, बाकी सब कुछ उधर ही रहते, y की वैल्यू बन गई। इसे मैंने 2 में पुट कर दिया, 1 में क्यों नहीं पुट किया, 1 में पुट कर सकते थे, 1 में y 2 दफ़ा था, तो मतलब 2 दफ़ा वैल्यू पुट होनी थी, सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होनी थी, तो मैंने 2 में पुट कर दी, तो एक y मौजूद था। उसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, उसे 5 पे डिवाइड किया, तो फिर उसके बाद हमने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर बनाए। फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 x प्लस 2 आ गए, दोनों की इक्वल 0 के रखा और x की वैल्यू -2 और -4 आ गई। ठीक हो गया। फिर उसे मैंने -2 को भी इसमें इक्वेशन 3 में पुट किया, -4 को भी इक्वेशन 3 में पुट किया। तो जब ये -2 को पुट किया तो वैल्यू y की 3 आई, जब -4 को पुट किया इक्वेशन 3 में तो y की वैल्यू -1, फिर हम ऑर्डर पेयर में लिख दिया, हमारे पास आगे इसका सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा सॉल्व हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।